यशोमती मैया के नंद लाला। साक्षात कुबेर भगवान आए हैं गोकुल को समृद्ध करने हैं। सब विस्तार से बताती हूँ, आप बैठो तो सही। कुबेर महाराज, चलो जोड़ी बनाते हैं। मुझे तो किसी ने ना चुनो, मैं क्या करूं? अरे सुबल, तुझे तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जो भी उस चट्टान को छूकर तेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। आरंभ करो। चिंता मत करो कान्हा, दौड़ के आरंभ में ही सारी शक्ति लगाने से हारने की आशंका बढ़ जाती है। देखो वो दोनों थक रहे हैं, यही समय है अपनी गति बढ़ाने का। लो, हमारी जोड़ी सबसे पहले पहुंच गई। देखा मेरा बलदाव का बल। ताऊ, वो देखो। मैया, अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए, ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो। किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। लग तो है इससे भूख लगी है। मेरी और क्या देख रहे हो? तुम्हारी पोटली में कुछ तो होगा, दे दो उसे। मेरे नैना मैया ने क्या की थी? जब हम किसी और को देते हैं ना, उससे अनेक गुना नारायण हमें वापिस कर देते हैं। ओहो, अंतिम रोटी थी, पर वो तो मैं खा गो। अब तो बस मेरे हाथ में माखन लगा रह गो है।
क्षमा करना सखा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई 2 गुना मूल्य देगो तो हम शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे कि ना? पर कोई 2 गुना मूल्य देगो ही क्यों? हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो, या उनकी तिजोरी में सामान आ रहा हो, या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो। हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज। गुटली किनके, हमें क्या लेना देना। मैंने तो निर्णय ले लिया है कि उसकी सिर्फ मान लोगी। बस नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण ही तो लेना है कि सारा का सारा दूध, घी, माखन अब से केवल उन्हीं को देना है मैंने। बस इतनी मांग रखी है उसने? हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो तो गोकुल में किसी से भी पूछ लियो। 2 गुना दाम दियो है परमानंद जी ने, इसीलिए तो सबके सब आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। हे नारायण, सुनी है गांव वालों को 2 गुना लाभ हुआ है आज, पर मैं तो माखन बेच ही ना पाई क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे। ये नया माखन अभी अभी बनायो है मैंने। प्रतिदिन जो माखन निकालती हूँ सबसे पहले आपको चढ़ाती हूँ, ये सोचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी। पर जाने आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे, पर जाने कब आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। यदि इस बार भी मेरा माखन बेकार हो गयो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कल से भोग में आपको कुछ भी ना चढ़ाऊंगी मैं। कान्हा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वानर महाराज की भूख कैसे मिटानी है पता है मुझे। कैसे? माखन से। और माखन कहाँ मिलेगा? सावित्री मौसी के घर से। तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रहे हो? दाऊद, मेरी बात प्रश्न ही नहीं उठता, इसकी अनुमति नहीं दूंगा मैं। गोकुल वासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकता मैं। बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? महाराज, गोकुल वासियों को अब धन के जाल जंजाल में फंसने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे, अब कोई भी गोकुल वासी उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं। महाराज, ये बहुत गंभीर बात है, हमें सभा बुलानी होगी यशोदा। जशोदा जी, आप भी कुछ कहो ना नंदराज से। जे अधिक ही सोच रहे, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता तो है। वैसे तो जब कोई लोभ के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना असंभव है, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि चौकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हलचल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस छलिया विष्णु अवतार का कोई भी छल मेरे मार्ग का रोड़ा बन पाए। अवश्य महाराज। लोभ। ध्यान रहे परमानंद, गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते क्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए। महाराज, जैसे किसी कबूतर को बिल्ली दबोच लेती है,
वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा, सब झटक लूंगा। इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए, उसे आंच में तपाकर घी निकाल लेना चाहिए ना, तो पूरा का पूरा माखन बिगड़ जाता है। मैं अभी भोला से कहकर सारे ग्वाल ग्वालियरों की सभा बुलाता हूं। मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो यहाँ चली आई। अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाए। सुलक्षणा, चिंता मत ही करो। अरे हम सबसे पहले तो वे अन्न के बारे में सोचते हैं। वे गोकुल वासियों को लोभ के फेर में कछु अनुचित ना करने देंगे। कहा ना मैंने, तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा। दाऊ हूँ तुम्हारा। हाँ तो अनुचित बात करने देना दाऊ। पर मैं तो भलाई करना चाहता हूँ। भलाई? किसी की अनुमति या सहमति के बिना उसके यहाँ चोरी चुप के माखन खा लेना भलाई नहीं, चोरी कहलाती है। सखाओ, तुम ही बताओ, किसी भूखे प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था करना क्या होता है? भलाई। पड़े पड़े माखन सड़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे, वो क्या होता है? भलाई। किसी के मन की इच्छा पूरी करना क्या होता है? भलाई। ठहरो ठहरो, चोरी करके किसकी मन की इच्छा पूरी करोगे तुम? और किसकी दाऊ? स्वयं सावित्री मौसी की। वही तो चाहती है कि मैं उनके घर आऊं और ढेर सारा माखन खाऊं। तो फिर अगला घर आपका। क्षण भर तो ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरे मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले तो। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि सावित्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ, जैसे जानकी के घर गए थे। ये बात तो उन्होंने मैया के सामने भी कही थी कि मैं उनके घर जाऊं। ये तो उनका सौभाग्य होएगा। किसी का सौभाग्य बिगाड़ते इतने बुरे ना है हम। ये बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सत्यवादी हो मधुमंगल, तुम्हें क्या लगता है? अब बोल भी दो, वानर महाराज भूखे हैं। वानर महाराज से अधिक भूखा तो मुझे तू लग रहे हो। यदि कान्हा सच्ची में जैसा वानर महाराज की भूख मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कछु अनुचित ना लगता। पक्का हम सच में चोरी नहीं भलाई करने जा रहे हैं। सही कहा दाऊ। यदि भूखे असहाय वानर महाराज का पेट भरोगे तो इसका असली पुण्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कान्हा सावित्री मौसी का घर माखन चुराने नहीं जाएगा, बल्कि उसे दुगना कर देगा। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले न जाने देंगे सखा। हाँ, हमें भी पुण्य अर्जित करना है और माखन भी। लगता है देव वानर महाराज भी
हमारी टोली में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब तो ये सबको ये कला सिखानी पड़ेगी। सही कहा सका, अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए ना। तो ठीक है, सिखा दूंगा और हमारी टोली कहलाएगी शौर्य विद्या प्रसारण टोली। और कान्हा, तू बन जाइयो इसका अध्यक्ष और दाऊ बनेंगे उपाध्यक्ष। मुझे स्वीकार है। शौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय! शौर्य विद्या प्रसारण टोली की जय! और सुनो, क्या करना है और कैसे। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। तुम सब बाहर छुप जाओ, मैं भीतर देखता हूँ। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिच्चोर। इतनी ऊपर टांग रही हो मौसी। कान्हा सच में आ गयो तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मन तो करता है सारा दूध दही माखन उसे बुलाकर अपने हाथों से खिला दूं। मुझे बुलाना भी चाहती हो और अनजाने में मेरे लिए कठिनाई भी बढ़ा रही हो। पर मेरे यहाँ क्यों आएगा कान्हा? इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बेचने के लिए कहीं से सकट का प्रबंध कर लूं। छुप जाओ छुप जाओ। वैसे भी वो ठहरा राजकुमार, एक साधारण गोपी के यहाँ का माखन काहे खाएगो। तू भी बावली हो गई है सावित्री। कान्हा आना भी चाहे तो इतनी दूर आएगा कैसे? ओ मैया, सब खड़े हो जाओ। सच्ची मैं भी कितनी बावली हो गई हूँ ना। जब नंद भवन की ओर जा ही रही हूँ तो
तो कान्हा के लिए थोड़ा सा माखन ले जाती हूँ। कान्हा, यहाँ ये मेरा स्वप्न है या फिर ये सारे बालक यहाँ क्या कर रहे हैं कान्हा के साथ? क्या जानकी सत्य कह रही थी? कान्हा यहाँ पर माखन चुराने आया है। मुझे स्वयं जाके इसे माखन खिलाना चाहिए। चलो, सावित्री मौसी के वापस लौटने से पहले मैं कार्य समाप्त करके वापस भी जाना है। कोई पकड़ी मत जाना। ये मुझे देख के भागो तो ना ना, ये जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, मुझे करने देना चाहिए। हे नारायण मैया, तुम सब डर क्यों गए? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पर वो तो है, सावित्री मासी का रक्षक बलदार। हे नारायण, मैं बलदर को भोजन देना तो भूल ही गई, और भूखे पेट तो वो हिंसक हो जाता है। कान्हा, तूने सुना है ना कैसे सींग घुमा के और लाते उठा उठा के मारता है? बलराम नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, बलदर है वो। बहुत कथाएं सुनी है इसके क्रोधित स्वभाव की, पर अपनी आंखों से ना देख लो। चल खाना, लौट चल। रुक जाओ, चिंता की आवश्यकता ना है। हम पे क्रोध ना करेगो ये। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा, लौट जाना। देखो कैसे स्वागत करो है। व्यर्थ ही भयभीत हो तुम सब। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा। बाल कृष्ण ने छुआ तो एक साधारण बैल को है मां, पर उनके स्पर्श का अनुभव मुझे हुआ है। बलधर, ये जो वानर महाराज है ना, ये मेरे सखा है। बहुत भूखे है ये, इसीलिए हम इनके लिए तरीक माखन देने आए हैं। हमारा साथ दोगे ना? मैं भी बहुत भूखा हूँ प्रभु। सावित्री मैया चारा देना ही भूल गईं। आप मुझे खोल दीजिए ना। आप भी अपना कार्य निर्विघ्न कर लीजिएगा और मैं भी घास चर के अपनी भूख मिटा लूंगा।
क्या कर रहे हो जी? काना पावला हो गया हो क्या? मती कोल काना जे सीधा हमारी ओर आएगो और अपनी सींगों से उड़ा के चला जाएगो। ये कैसे संभव है? अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे? भीतर चलना है कि ना? तूने तो बलधर को भी अपनी टोली में मिला लियो का ना? मैया कहती है मैं बात विशेष हूँ, तो अब विशेषता दिखानी तो पड़ेगी। चौर्य विद्या प्रसारण टोली का अध्यक्ष हूँ मैं। चौर्य विद्या प्रसारण टोली? चौर्य विद्या प्रसारण अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु, ये बाल कृष्ण कैसी सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी। अब अंदर कैसे जाएगा काना? कहीं वापस ना चला जाए। मिल गो उपाय काना। चलो भीतर प्रवेश करते हैं। रुको, सीधे प्रवेश ना करते, पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भीतर कोई है कि ना। पर सावित्री मौसी को तो हमने बाहर जाते देखा था, और कौन हो सकता है भीतर? ऐसे बार बलदर था, वैसे भीतर कोई और हो सकता है नारायण? फिर तू ही जा, मैं ना जाऊंगा भीतर। माखन चुराना भी सरल ना है, सिर तक रहना पड़ता है। माता यशोदा यदि ये सब देख ले तो उनके मन को कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे जे ठीक ना है लल्ला। जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गो तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है। सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। कान्हा तो बाहर गए हो खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है? कछु बोलेगा भी? नंदराज जी, नंदराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी है, और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए हुए सूचना देने के लिए, और उपनंद भैया आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। देख लल्ला, अभी क्षण भर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है। चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा, कहाँ चला गया? पशुओं से तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इनकी भाषा समझता हो।
लग तो है, यही रखा है सारा का सारा माखन। कान्हा, मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहो तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर कान्हा, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना हो तो दाऊ, माखन तो वो रो। पर जे तो इतनी ऊपर है कि इसे उतारने के लिए हाथ ही बुलाना पड़ेगा। तो क्या अब हमें माखन ना मिलेगा? मुझे क्या पता था कान्हा कि तू सच्ची में आने वालो है। ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वया चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा ले। अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा? इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा, यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? हम सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैं ना करूँगा, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिच्चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? हाँ। तो लो फिर। अब खाएगो जे मेरा माखन। वानर महाराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं? जिसकी जीभ अधिक लपलपाए वही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए,
बड़ा नटखट है नंद किशोर। लो दाऊ, ये आपका। सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे हो जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये। बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री। कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है। इसीलिए कृष्ण जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित्त है देवी। अब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित्त चोर तो है ये। इन्होंने केवल गोपियों का नहीं, अपनी मैया का भी चित्त चुराया है। कान्हा, देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला, मुझे पतो है तू खम्बे के पीछे छुपो है। बाहर निकल। मैया, रुक लल्ला, ठीक है मत आ, मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूँ। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? हाँ। ये तो फिर से माखन बांट रहा है, इसका इतना साहस। यदि यही सब करना तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर जे तो चोरी कर रहा है, इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। दो वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है। और चाहिए? नाना, नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोभ बहुत भयानक राक्षस है। पर कान्हा, अभी तो गले तक ही गया है माखन।
पूरी मटके छट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचा है। हाँ, भूख अभी मेरी भी ना मिट्टी है। वसंता, इसे तुम ले लो। ना लोग बहुत भयानक राक्षस हैं। जी अच्छी बात ना है कान्हा, अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खाया हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी, मुझसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये मानव महाराज पूछे थे, इसीलिए कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, 2 गुणों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। बस आप मैया को कछु मत बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? कान्हा, मौसी अब सब गए, मैं भी जाऊं? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन